जो हम शास्त्र से हम समझ रहे हैं, दीक्षा का अर्थ है दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम। दीक्षा हम देखते हैं भारतीय वातावरण में, जहां पर हमारा एक पवित्र परिवार में जन्म हुआ है, तो वहाँ ये समझ है कि बिना दीक्षा के हम पशु तुल्य हैं। हमारा दीक्षा होना ही चाहिए, है ना, हमारे आध्यात्मिक गुरु होने चाहिए। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं प्रथा हो जाती है जहां पर हम एक गुरु को स्वीकार करते हैं, लेकिन वास्तव में जो संबंध होना था कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, इसके विषय में, और ये गुरु का जो चयन भी जो है वो भी उसमें भी बहुत सारी सोच समझ रहती है ना। तो ये पहली चीज हमें मैं जो यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि वास्तविक दीक्षा आपकी कब, वास्तविक दीक्षा अगर हम समझना चाहिए तो वो है जहाँ जिनसे हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो। नहीं प्रभु जैसे हम जी, देखते अभी हैं श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आने से पूर्व हमारा भी ऐसा कुछ अनुष्ठान हुआ, लेकिन वास्तव में उसका क्या आधार है हम नहीं समझ पाए, है ना। हम देखते हैं कि ब्राह्मण परिवार में भी जन्म होता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते कि भगवान कौन है वास्तव में। वहां तो ये कल्चर होना चाहिए कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, है ना। तो इसीलिए जिनके माध्यम से ये दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो, ये पहला लक्षण होगा। और जिनके माध्यम से हमारा पूरा पापमय जीवन, मतलब भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कुछ विचार करना, ये नष्ट हो जाए, ये विचार, है ना, वो दीक्षा कहलाता है, क्योंकि ये दीक्षा शिक्षा पर आधारित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये जी जी जो माता। अभी मैं जो भी पुस्तक जो अपने अवेलेबल हैं उनसे जी पढ़ती हूँ, और आप लोगों के जो भी लेक्चर सुने हैं उससे अभी जी बहुत सारा थोड़ा पता लगा है कि भी दीक्षा होनी किस तरह से होनी चाहिए। और जी लेकिन अभी मेरा यही एक संदेह रहता है कि क्या वो दीक्षा थी जो मेरे को गुरुजी ने दी, क्योंकि मेरी जी पूरी श्रद्धा है उनमें, और वो भी जी एक मतलब भगवत प्राप्त संत रहे हैं। जी। तो अगर मैं मान लो अभी दूसरा कहीं से लूंगी तो क्या वो गुरु अपराध नहीं होगा? हाँ, मतलब और इस इसमें तरह के इतना बहुत है। सारे क्वेश्चन। हाँ हाँ, प्रश्न है ना जी। मैं हाँ एक्चुअली जी। कुछ आर्टिकल भविष्य में जैसे समय मिलेगा, शिल प्रभुपाद एक जगह बताते हैं, गुरु मतलब एक गुरु तत्व होना चाहिए। यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, जो कृष्ण को जानते हैं, जो हमें कृष्ण की शिक्षा देते हैं, वो गुरु है। तो गुरु किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं है, इसलिए वो व्यास देव के प्रतिनिधि है। भगवान की शिक्षा स्वयं भगवान यहाँ पर अपने अवतार में आकर अपने साहित्य को लिखित रूप में प्रदान करते हैं, व्यास देव। तो जो व्यास देव कह रहे हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यहाँ वर्णन व्यास देव लिखते हैं, श्री भगवान उवाच। तो गुरु वही बताते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हमारा कार्य है कृष्ण की सेवा करना, है ना। तो ये समझना है पहली चीज। दूसरा, हमारी गंभीरता के कारण अगर हम वास्तव सत्य को जानने के लिए गंभीर हैं, तो भगवान की कृपा होती है और हमें प्रामाणिक भक्तों का संग होता है, उससे हम उत्तरोत्तर क्रमशः प्रगति करते हैं। ठीक है। तो जब हम देख रहे हैं कि कुछ चीज हमें हायर प्राप्त हो रही है, तो हमें उस पर विचार करके उसे स्वीकार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरा जन्म इस परिवार में हुआ जहां मुझे बचपन से मांस खिलाया गया, मान लीजिए, यही मेरा धर्म था और मेरे भी गुरु थे। लेकिन आज जब वास्तव में मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि वास्तव में मैं भगवत विषय में ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना समझ रहा हूँ कि कोई तो भगवान है और मैं जानना चाहता हूँ, इस प्रक्रिया में मैं लोगों के संपर्क में आता हूँ जो मुझे बता सके कि वास्तव में भगवान, ये भगवत तत्व क्या है, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है, और उस संबंध में कैसे कार्य करना, वो कैसे दिखते हैं, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या पसंद नहीं, इन सभी जानकारियों को जो दे, और जो जिसका आधार दिख रहा है कि ये तो मुझे स्वीकार करना है। तो उसमें जब ये नियम आता है कि मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, तो पहले तो मैं करता था और माता पिता जी भी ऐसा करते थे और गुरु जी भी ऐसा करते थे, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। जैसे विशेष रूप से मैं उदाहरण देता हूँ पश्चिम बंगाल में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु स्वयं जहाँ पर आए और जहाँ आंदोलन जहां से आगे बढ़ा, तो वहां पर आज भी वैष्णव परिवार हैं जो वास्तव में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, है ना। मैं एक
चीज को समझाकर फिर उसको थोड़ा इलाबरेट कर रहा हूँ जस्ट जानने के लिए। लेकिन वहां पर कल्चर के कारण ये है कि सब लोग मछली खाते हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं आवाज सुन पा रही हूँ। हाँ जी। जी जी। हाँ तो क्या स्थिति हाँ कि अभी उनके लिए अभी विचार है कि अच्छा अभी हम इन शिक्षाओं के साथ आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से हमें हमें भी समझना है कि हमें बच्चों ने जो शिक्षा मिली हम पालन कर रहे हैं, लेकिन आज भगवान की कृपा से और जिन गुरुजनों का हमने आश्रय लिया है उन्हीं के ही व्यवस्था से आज हम भक्तों के संपर्क में आए और हमें ऐसी कुछ शिक्षा मिल रही है जो हायर है अगर, तो उसको हाँ जी। सहर्ष हमें स्वीकार करना चाहिए उसको। जी जी। इससे हमारा उत्तर प्रगति होता है। ये ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं इसलिए स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें विवेचना करना चाहिए कि क्या वास्तव में ये जो चीज है वो हायर है, और अगर ये हदी है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे मैं पहले मांस खाता था, अगर मुझे बताया गया कि नहीं करना चाहिए, ये वास्तव में धर्म के विरुद्ध है किसी जीव की हत्या करना, और जब मैं कन्विंस्ड हो रहा हूँ कि ये बात तो बहुत सही है, तो उसे मुझे सर स्वीकार करना चाहिए, उससे हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ जी। तो इस तरह से ये आगे बढ़े। ठीक है प्रभु जी। अभी तो मैं प्रभुपाद जी की भगवत गीता के जितने भी लेक्चर हैं वो मैंने शुरू कर रखे हैं। जी तो ग्रेजुअली देखती हूँ गुरु जी का और श्री कृष्ण राधा रानी का क्या मन में ये रहता है और जी आगे बढ़ने के लिए। फिर उसके जी बाद देखते हैं कि क्योंकि वही जी जी संदेह का निवारण वो खुद करेंगे। अभी जो भी संदेह आ रहे हैं उनके सामने रख देते हैं, तो जी धीरे धीरे मुझे लगता है वही थोड़ा सा प्रकाश करेंगे तो फिर हमें आगे का रास्ता पता लगेगा। जी। आप तैयार रहिएगा हाँ जी। जो शिक्षा सही लग रही है उसे स्वीकार करने के लिए, है ना। भगवान बिल्कुल। कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजामि हम। जो जिस प्रकार से शरणागत होता है उसी मात्रा में आदान प्रदान। जैसे आपने कहीं पढ़ा सुना कि प्रातः जल्दी उठ के हरि नाम जप करना चाहिए, तो आप हाँ अभी वो जी। पालन कर रहे हैं क्योंकि आपने उसे स्वीकार किया, उससे प्रगति हो रहा है। इसी हाँ जी। प्रकार ये शिक्षाओं में विशेष रूप से मेरा निवेदन है, ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप जप हाँ कीजिए जी। और आप देखिए इससे कैसे हमारा प्रगति हो रहा है। जी बिल्कुल। तो मैं अभी जी ऐसे करती हूँ कि 2 या 4 माला से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि हरे जी मंत्र की महामंत्र की भी 16 माला तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी जी क्योंकि जी समय उतना समय मिलता नहीं है। जी, लेकिन आप अब शुरुआत कीजिए। हाँ हाँ जी बिल्कुल शुरुआत मैं करती हूँ, 2 माला जी से करती हूँ। जी मन और फिर जी देखते हैं, फिर आगे आपसे फिर संपर्क करेंगे तो फिर क्या रहता है उसके बारे में पता करेंगे। जी जी मन जी हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न केशव कुमार प्रभु? जी अंशुल भटनागर जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी अंशुल जी। प्रभु जी, सिर्फ प्रश्न ये था, तर्जनी उंगली को अशुद्ध क्यों माना गया है? हाँ, इसे कहते हैं मुंह। जब वास्तव में हम देखते हैं कि हम हमारे शरीर के किसी अंग जैसे आंख में, नाक में, कान में उससे स्पर्श करते हैं, किसी की आलोचना भी हम उस उंगली से करते हैं, तो उसको इसलिए मूछा गिना गया है। जी ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न केशव कुमार प्रभु? नहीं अभी तक तो नहीं। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज सत्र यही समाप्त करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।